बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में अस्सलाम वालेकुम और हम खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब इस वक्त चीन के दौरे पर मौजूद हैं, जिसकी खास बात यह है कि विंटर ओलंपिक्स का भी बाकायदा आगाज हो चुका है। हारून साहब, दौरे की मौशी और सियासी अहमियत के ऊपर तो बात करते हैं, मगर एक बड़ा कॉमन सा सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि शायद अमरीका बरतानिया ने इसके अंदर शिरकत नहीं की तो ये विंटर ओलंपिक्स नाकाम हो गए। क्या वाकई ऐसे ये विंटर ओलंपिक्स नाकाम हो गए हैं चाइना के? नाकाम क्या हुई है? 3000 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं दुनिया भर से। सिंगापुर के लोग मौजूद हैं, कोरिया के मौजूद हैं, जो उनके अरब हलीफ हैं, सऊदी अरब, अमारात, मिस्र वगैरह वो मौजूद हैं, रूस मौजूद है बवाल, और बहुत से दुनिया के मतलब ममालिक उसमें शरीक है। यूरोप इस खेल में शामिल नहीं होना चाहिए था, इसका नाकाम नहीं कहा जा सकता। देखिए, इसके 3-4 अहम पहलू हम तो अपने नुक्ता नज़र से ज़्यादा देखते हैं, ऑब्वियसली हमें देखने भी चाहिए जी। लेकिन इससे ऐसा लगता है कि एक नए दौर का आगाज़ हो गया। नए दौर का आगाज़ कैसे हो गया है? देखिए, 60s से सेकेंड वर्ल्ड वार के कुछ अरसे के बाद एक सर जंग शुरू हुई थी रूस और अमेरिका के दरमियान। रूस से उतनी बड़ी ताकत नहीं था इक़्तिसादी एतबार से। आज रूस और चीन एक साथ खड़े हैं। अब ये नई सर जंग जो है, इसमें रूस और चीन तो इत्तेहादी हैं ही, दूसरे ममालिक उनके साथ शामिल हो सकते हैं। और रूस जो है असली एतबार से कई लिहाज से अमेरिका के बराबर है, हथियार बने। S-400 जैसा मिसाइल अमेरिकी नहीं बना सके हैं, तुर्की ने उनसे खरीदा है, वो नेटो का मेंबर है, और चीन ने उनसे ख़रीदा है। तो अगर ये चीनी खुद भी हथियार साजी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उनके मुकाबले की माशी कुव्वत है चीन। यानी ये उस तरह की सर जंग नहीं है जिसमें उसका पलड़ा भारी रहेगा। अब यूरोप को वो उसने लिखा भी है, ग्लोबल टाइम्स ने और चीनी सफीर ने कहा भी है अक़वाम मुत्तहिदा में कि वो यूरोप पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं? कतर के अमीर को बुलवाया उन्होंने जी दौरे पे जी, और उनसे ये कहा है कि सस्ती गैस जिस भाव रूस दे रहा है उसी भाव वो गैस फराहम करें। वो जाहिर है कि प्रोसेस ही मुख्तलिफ है। पाइपलाइन के जरिए गैस जाती है तो उसमें ज़िया नहीं होता है, ज़ाय नहीं होती गैस। जब LNG की शक्ल में जाएगी तो ज़ाया होगी, तो उसका बर्डन तो कतर को उठाना पड़ेगा। गालिबन वो और लोगों को भी कोशिश करेंगे। लेकिन यूरोप में चीनियों की सरमायाकारी है, यूरोप की चीन में सरमायाकारी है, लेन देन है। यूरोप इस तरह से उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। जो चीन रूस के खिलाफ पुरजोश तायद हासिल थी यूरोपीय ममालिक की, वैसी पुरजोश तायद हासिल नहीं होगी। अब भी इन्फ्लुएंस वो कर सकता है। अच्छा। भाई दिवे, एक बात मैं भूल गया था जी। वो नेड राइस साहब कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। FATF में भी तो उसके कोई असरात नजर नहीं आते। कोई सॉलिड भी तो कोई उसका सबूत होना चाहिए ना जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और भी चीज़ों में, और ये शरात वो खुद कहते हैं बड़ी सख्त हैं। हाँ, अपना MIF उसकी आलमी मालियाती अदारों की, और वो उसमें तो कोई वो नहीं। खैर, ये बीच में एक बात आ गई। अच्छा, ये अमेरिका पूरी कोशिश ये करेगा, अमेरिका का इन्फ्लुएंस अब भी बहुत ज़्यादा है, कोशिश करेगा। और उसने नेड राइस ने कहा भी कि हमारा पैकेज बेहतर है। ये बात एक लिहाज से सही है, इस लिहाज से सही है कि चीनी कंपनियां अपने सालाना गोशवारे बहुत सी शाये नहीं करती। उनका रिकॉर्ड हमें मालूम नहीं है। उनकी ब्राइब, ये गालिबन ये मसला उठाया भी गया है, और मेरा ख्याल अब भी उठाया गया है और अब भी उठाया जाएगा मेरे ख्याल में, कि जिस हद तक उठाया जा सकता है कि चीनी कंपनियां ब्राइब करती हैं। आम तौर पे ये बावर किया जाता है। अब ये तहकीकात हो तो मालूम होगा कि ये सलमान शहबाज साहब जो जाते रहे तो $3 से $4 बिलियन शरीफ ख़ानदान के लिए उन्होंने हासिल किए। अच्छा, तो ये तो है, ये तो मामले का एक अलग पहलू है। लेकिन जो चीनियों की खूबी ये है कि वो मुदाखलत नहीं करता लोकल पॉलिटिक्स में। मसलन वो किसी ख़ास पार्टी की हमायत या मुखालफत नहीं करेंगे। अब सियासी असरात तो इसके बहुत गहरे होंगे, और जाहिर है वो वहाँ पहुँचे हैं इमरान खान जी, तो स्टेट डिपार्टमेंट को याद आया कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है और हमारे मफादात मुश्तरक रहे हैं,
यही तलबन है, अमरीकी मिजाज में घुमंड भी है और तलबन भी है, फौरन बदल जाते हैं। ठीक है, और माशी असरात भी होंगे। देखिए मसलन ML1 है, बहुत सा वक्त हमने ज़ाया कर दिया, हमारी सिविल सर्विस ने ज़ाया किया, रेलवे की जो अफसरशाही है उसने ज़ाया किया। वज़रा को तो उन्होंने समझ में ही नहीं आने दिया, शेख रशीद को नहीं समझ में आने दिया, तो बेचारा आजम सवाती क्या बेचता है, समझेगा? सही। उसे तो जज्बाती तकरीरें करना आती हैं, वो कोई सिस्टम को थोड़ी समझ सकता है। हाँ। तो उसमें हमने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया। उसमें दूसरे ही दुनिया के बाद ममालिक भी इंटरेस्टेड थे, लेकिन ज़ाहिर है चीन से हमारा एग्रीमेंट है। अब ये चीख रहे हैं कि जी जाने ज़ाया हो रही हैं, आज़म सवाती साहब कह रहे हैं लोग मरते रहेंगे, इसको जल्द करना चाहिए। भाई जल्द आपने करना है ना, किसी और उन्होंने तो नहीं ना करना। आप कभी BOT कहते रहे, कभी कुछ कहते रहे, कभी कुछ कहते रहे। सही। तो ये मेरा ये ख्याल है, एक तो जाने से पहले इमरान खान साहब ने ये किया कि 1 विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। 1 साल तो उन्होंने लग गया शरीफ खानदान की करप्शन ट्रेस करते हुए। भाई इस तरह की करप्शन भी कभी ट्रेस हुई है जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के और हुकूमतों के दरमियान हो? और मोर ओवर ये कि उसको आप ट्रेस करते रहते हैं, अगर हुई है तो उसको आप ट्रेस करते रहते हैं। मगर ये तो काम भी तो होता है ना। ML1 पे तो देखिए अब तक 3 साल में कितना काम हो चुका होता, तकरीबन वो तैयार था। ये उसमें हमेशा कंफ्यूज रहे। एक तो उस पर काम शुरू हो जाएगा, $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट तो हो चुकी है, 5500 मेगावाट बिजली पैदा हुई है। अगर वो ना होती तो आपकी इंडस्ट्री न चल रही होती। यानी इस वक्त हालत ये है कि जो नई फैक्ट्रियां लगी हैं, नई मशीन फैक्ट्रियों में जो तोसी हुई है फैसलाबाद में टेक्सटाइल में, वो आर्डर पूरे नहीं कर पा रही हैं। कराची में तो प्रॉब्लम है गैस का, लेकिन फैसलाबाद में बूम है बावजूद मसाइल के जी। तो ये इसीलिए मुमकिन हो सका है ना, इसके बगैर तो मुमकिन नहीं हो सका। ठीक है। थर में कोयले के ज़खायर जो दरियाफ्त हुए हैं उसमें वक्त तो लगेगा, लेकिन उनकी मजमूई मालियत जो है वो सऊदी अरब और ईरान के तेल के ज़खायर से ज़्यादा है, और इससे गैस बनाई जा सकती है, डीजल भी बनाया जा सकता है। तो ये उसके असरात तो बहुत गहरे होंगे, ज़रा वक्त गुजरने के साथ ज़ाहिर होंगे। ये मुश्किल ये है कि हुकूमत जो है वो ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है, टीम जो इन चीज़ों को समझ ही नहीं सकती। उस्मान बुज़दार साहब की तवज्जो सारी वहाँ, ये इसको तो शहबाज शरीफ देखते थे ना, अब शहबाज शरीफ कहाँ तो उस्मान बुज़दार कहाँ, वो पहुँच जाते हैं डेरा गाजी खां फ़ौरन, और वहाँ उनके मुखालिफिन के खेत जलाए जा रहे हैं, और जो आदमी उनको नापसंद है उसके इलाके में सड़क ही नहीं बनेगी। और मुझे अभी उन्होंने इत्तला दी, वहाँ जो जरी ग्रेजुएट्स को ज़मीन देना थी कि आपने प्रोग्राम किया तो उसको उल्टा असर हुआ। उन्होंने कहा इनको लटकाओ, इनका काम ना होने दो। जो शहबाज शरीफ ने 40 कनाल के हिसाब से शायद कितनी ज़मीनें दी थी उनको जरी ग्रेजुएट्स। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हाल है, यानी टीम इस तरह की है, लेकिन असरात बहुत गहरे होंगे। ठीक, बहुत ठीक है हारून साहब। ठीक है हारून साहब, इमरान खान साहब ने वहाँ पर चीनी थिंक टैंक के साथ भी बातचीत की है, गुफ्तगू की है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है। आपने अपनी गुफ्तगू में जो सर जंग के हवाले से बात की है, इमरान खान साहब ने कहा कि दुनिया किसी भी नई सर जंग की मुतमिल नहीं हो सकती। अगर ये जंग शुरू हो चुकी है तो इसके अंदर क्या कोई नए ब्लॉक्स भी वजूद में आएंगे? क्या पाकिस्तान किसी तरफ अपना हिस्सा डालेगा? क्या लगता है आपको, क्या नए ब्लॉक सामने आ सकते हैं हमें? देखिए, पाकिस्तान के किरदार का इन्हिसार है अमेरिका पे, यानी हम पे भी है, लेकिन ज्यादा इन्हिसार अमेरिका पे है। ठीक। आज तो उनका रवैया बदला हुआ नजर आया, मगर उनका भरोसा तो कोई नहीं है। ठीक है। आज एक रवैया है, कल दूसरा है। 80s में एक रवैया था, फिर वो जैसे ही सोवियत यूनियन खत्म हुआ उनका रवैया बदल गया, फिर वो हमारी इमदाद के तालब हुए, इसके बाद फिर अचानक वो बदल गए। फिर ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक इस कदर मुज़क्का खेज और मकाना गुफ्तगू की जो कोई हेड ऑफ द स्टेट कर नहीं सकता। लेकिन फिर इसके बाद दौरे पे गए वो, तो फिर ताल्लुकात कुछ बहाल होते हुए नजर आए, फिर खराबी शुरू हो गई। फिर ये इसरार होने लगा कि भाई आप इंडिया की बालादस्ती तस्लीम करें। पाकिस्तानी अवाम तो नहीं मान सकते, जिस मुल्क को ख़त्म करने के दर पे है उसके कैसे मान सकते हैं? सही। अमेरिका पे इसका बहुत कुछ इन्हिसार है। पाकिस्तान को सर जंग का हिस्सा इस तरह तो नहीं बनना चाहिए। देखिए, हमारे दिफाई ताल्लुकात चीन से हैं जी। हमारे माली मामला चीन से। मेरा ख्याल एक और इशू ने उठाना चाहिए, मैं फिर आगे इस पे बात करता हूँ कि ये जो यहाँ इम्पोर्ट हो रही है चीन से,
ये 18 बिलियन डॉलर की होती है तकरीबन, और 12 बिलियन डॉलर शो की जाती है अंडर अनवाइस। ये तो चीनी हुकूमत से कहें कि इसका बंदोबस्त करें, आप इसमें हमारी मदद करें, यहाँ भी अपने लोगों को अपने चुस्त करें और वहाँ भी उनसे कहें, ताकि टैक्स की वसूली तो कुछ बढ़े। मेरा ख्याल है कम से कम 1-2 बिलियन डॉलर बढ़ जाएगी और ये कोई मामूली इजाफा नहीं होगा। सही है, ठीक है। तो बाकी सर्द जंग का तो अभी कहा नहीं जा सकता कि हतमी शक्ल क्या होगी। यूरोप क्या करेगा ये देखना होगा, यूरोप क्या करेगा। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया तो जापान की तो पुरानी मुखासमत है चीन के साथ, और बरतानिया भी उनका साथ देगा, ऑस्ट्रेलिया भी देगा। बाकी दुनिया को देखना होगा कि वो क्या करती है। ठीक है हारून साहब, रशियन प्रेसिडेंट की चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात जो हुई है वो कितनी अहमियत है? इसके साथ ही दूसरा सवाल भी मैं जोड़ देती हूँ क्योंकि वक्त कम है, लेकिन इमरान खान साहब के बारे में ये बात सामने आ रही कि उनकी कोई खास या किसी बड़े शख्सियत से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि उनकी एक मुलाकात तो सियासी मुशावरती कौंसिल के चेयरमैन है उनसे हुई है, दूसरी इस्लाहाती कमीशन के सरबराह से उनकी मुलाकात हुई है। एक तरफ तो प्रेसिडेंट आपस में मिल रहे हैं मगर दूसरी तरफ मुल्क के वजीर आजम की कोई बड़ी मुलाकात नहीं हो रही। मुलाकात बड़ी होगी ना, कल होगी ना, सदर से मुलाकात होगी उनकी। उस मुलाकात ही के लिए तो गए हैं, इतना पावरफुल डेलीगेशन लेके गए हैं, हफ्तों उसमें डेलीब्रेशन हुई हैं, उसकी तैयारी हुई है। वो मुलाकात आप परवेज रशीद के क्या और मरियम नवाज के कहने पे ना जाएं, मुलाकात नहीं नहीं हारून साहब, मैं तो मीडिया के कहने पे जा रही हूँ, लगा समझने में। सही है, ठीक है। नहीं, मीडिया में तरह तरह के लोग हैं। देखिए बात यह है, भुट्टो साहब जब इंदिरा गांधी से मुज़ाकरात करने के लिए शिमला गए तो जमात इस्लामी के अमीर समेत जिनसे उनकी सख्त तलखी और दुश्मनी थी, जिनके साथ बहुत बदसलूकी उन्होंने की और उनके लोगों को मारा पीटा था, बहुत बुरा सलूक किया था, जेलों में डाला था, जमात इस्लामी के अमीर मियां तुफैल साहब सारी अपोजिशन उन्हें अलविदा कहने के लिए गई। इमरान खान साहब से बहुत शिकायत हैं, उनका तर्ज हुकूमत में बहुत से नकायस हैं, मीडिया की नाक रगड़ना चाहते हैं, हर वक्त गुस्से में रहते हैं, पुराने किस्से दोहराते रहते हैं, काम पे इतनी तवज्जो नहीं है जितनी बातों पे है। लेकिन जब आपका वजीर आजम किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा होता है, वो पीटीआई ने थोड़ी भेजा है उसे। जी जी बिल्कुल सही बात है। वो तो पाकिस्तानी कौम की तरफ, ये तो दो कौमों के ताल्लुकात का मामला है। तो इसमें जो लोग मस्खरापन करते हैं वो करते रहे। भाई इमरान खान पे आप जितनी चाहे तनकीद करें, बेशुमार उनके कमजोर पहलू हैं, ठीक है, लेकिन ये तो कहना कि इस दौरे की कोई अहमियत नहीं है और उनकी किसी उनकी इंतहाई अहम शख्सियात से मुलाकात होगी, इंतहाई, और इसके नतायज आप देखेंगे। यानी जाहिर है ये सारी चीज़ें अभी सामने तो नहीं, मेरा ख्याल है इसके नतायज बहुत गैर मामूली होंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल हारून साहब जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है, जिसका जवाब आपके ज़रिए। आपको याद होगा कि चीनी इंजीनियर्स के ऊपर हमले हुए और कई ऐसे वाक़यात फिर पेश आए जिसके बाद ये तासुर पूरे मुल्क में उभरा और ये इसमें कुछ सच्चाई भी शामिल थी कि सीपैक स्लो हो गया। सीपैक की अब हालिया पोजीशन क्या है? क्या उसी तेजी के साथ ये आगे काम इसका हो रहा है या अभी भी इसका प्रोसेस स्लो चल रहा है? नहीं 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 नहीं, देखिए ना, ये तो फितरी है कि वो कहें कि हमारे लोगों की हिफाजत पे तवज्जो दी जाए, ये तो फितरी है ना। यानी अगर आपके शहरी इस तरह कहीं मर रहे होते तो आप क्या करते? वो चीनी ज़ाहिर है ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन सीपैक इस वक्त तो पूरी रफ्तार से काम कर रहा है। वो वक्त गुजर गया, हमने गलतियां की, मैंने आपको बताया रेलवे में क्या हुआ। जी जी, यानी कोऑर्डिनेशन की कमी थी, अमरीकी लाबी हर कहीं है। ये जो रज़ाक दाऊद को साथ लेके गए हैं वो इसीलिए लेके गए। रज़ाक दाऊद उन्हीं लोगों में से है ना जो अमेरिका से ज्यादा ताल्लुकात के ख़्वाह हैं, बड़े बेचैन हैं, क्योंकि ये हमारी नफ्सियात रही है ना, 7-8 अशरों से, 7.5 अशरे से ये हमारी नफ्सियात रही है मगरब की तरफ देखने की। तो चीन की तरफ देख, चीनियों के साथ तो उस तरह के ताल्लुकात नहीं हैं, उसका एक कल्चरल ताल्लुकात हैं, एक तारीख़ी मरासम हैं, उसके असरात हैं, गालिब तहजीबों का असर होता है। लेकिन अब तो सीपैक में कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब हम ब्रेक से आएंगे मैं हारून साहब ब्रेक से वापस आके आपका पॉइंट ऑफ व्यू मजीद लूँगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो प्लॉट स्कीम के हवाले से अपना फैसला दिया है, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हुकूमत के ज़ेरे असर चलने वाले बहुत सारे ऐसे सरकारी इदारे हैं जो मुसलसल नुकसान में जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इनका क्या सद्देबाब हो सकता है, इसके ऊपर भी हारून साहब से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की तरफ जाऊंगी, मगर आप इमरान खान साहब की चाइना विजिट पर मजीद कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाह रहे थे? नहीं, मेरा ख्याल है कल बात करेंगे जब उनकी मुलाकात हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है हारून साहब, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है जजेस के प्लॉट स्कीम के हवाले से, ब्यूरोक्रेट्स की प्लॉट स्कीम के हवाले से कि ये गैर आईनी है, इस फैसले की इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? गैर कानूनी है वो, अपना इम्प्लीकेशंस, बहुत तारीखी फैसला है और ये अब काबीना इस पे फैसला करेगी। हाउसिंग वो सेक्रेटरी से कहा गया है कि वो काबीना के सामने 2 हफ्ते में पेश करें और उनसे कहें इस पे फैसला करें। देखिए, उसमें बुनियादी नुक्ता ये है, उन्होंने कहा है कि ये जो सरकारी ख़जाना है, सरकारी जो अमलाक हैं, जायदाद है, वो अशराफिया के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। G12 में, F12 में, F14 में, F15 में जो प्लाट दिए गए हैं वो उनको उसको कोई जवाज़ नहीं था देने का। फिर उसमें ये कहा गया है कि अदलिया को क्यों, जजों को क्यों शामिल किया गया, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजों को। उसमें यहाँ बहुत लहजा उसका फैसले का सख्त है कि ऐसे जज को भी जो जिसके घर में घरेलू मुलाजमा पे तशद्दुद किया गया था उसको भी दे दिया जी। और जो ज़ेर निगरानी जज हैं, बाद नाहल हैं, जिनकी निगरानी की जा रही है, उनको भी दे दिए गए। और भी बाद जजों को जिनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई की है, उनके जजों ने कब दरख्वास्त की थी जी आपसे कि आप हमें प्लाट दें, न माताया जजों ने, हाई कोर्ट के जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। और ये सिलसिला अगर इसी तरह, फिर ये है कि भाई ये तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात का टकराव है भी। अथॉरिटी भी अदालत में जाती है, हुकूमत भी अदालत में जाती है। तो अगर ये लोग जो हैं ये जजों को प्लाट देंगे तो ये तो उन्हें एक तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है, यानी उसका मफहूम ये निकलता है। सही, ठीक है। तो ये एक इस लिहाज से तारीखी फैसला, मेरा ख्याल है डिस्क्रिशन पे सारे, उन्होंने कहा है कि वकला को और अखबार नवीसों को निकाल दिया गया। वकला और अखबार नवीसों को भी माजी में प्लाट दिए जाते रहे हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, लेकिन ये है कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ अगर हमसे कहें कि भाई वो किस्तों में उसके पैसे जमा करा दे तो उसको पैसे जमा करा देने चाहिए। बड़ा अच्छा इसलिए कि ये बिल्कुल ठीक है, उस वक्त हमें इदराक नहीं था, एहसास नहीं था कि ये लोगों के ये रुपया जो है, देखिए ना, ये अरबों रुपए हैं, ये खुदा के मखलूक पे खर्च, कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ हाई राइज बनाएं, उनको फ्लैट बना के दें, उनमें आसान किस्तों पे उनसे पैसे लें, शहर साफ सुथरा हो और लोगों में मतलब ये है तालीम और शऊर पैदा हो, और वो जो असल में तो जो सबसे कमज़ोर तबका होता है उसकी मदद करनी चाहिए होती है, बजाय इसके कि जो बारसूख लोग हैं उन्हें नवाजा जाए। ठीक है हारून साहब, मेरे ख्याल में ये एक तारीख साज फैसला है। ठीक है हारून साहब, बावजूद इसके कि आपका मुकम्मल तजिया इसके ऊपर मेरे सामने है, मगर उसके बावजूद भी 2 मुख्तलिफ राय हैं। मैं चाह रही हूँ उसके हवाले से आप बताएं कि आप अपना वजन किस तरफ डालेंगे। एक पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये दिया जा रहा है इस फैसले को लेकर कि ये तो सिर्फ इंसेंटिव्स थे जो काम की तरफ रागिब करने के लिए दिए जाते हैं कि प्लॉट्स दे दिए गए या कुछ इस किस्म के इंसेंटिव्स मिलते हैं, मगर एक राय ये है कि इस तरह के प्लॉट्स देने या इस तरह के फायदे देने से लालच बढ़ती है, करप्शन बढ़ती है इन इदारों के अंदर। तो ये बड़ा अच्छा तारीखी फैसला है। आप इन दोनों में से किसकी तरफ अपना वजन डालेंगे? नहीं, देखिए ना, गुजारा ये है अगर तो जरूरतें पूरी करने के लिए देना है जी, तो फिर यही तबका क्यों, फिर सब लोग क्यों नहीं? तो फिर ये है कि वो 5-7 मरले का प्लाट उन्हें दे दें। मैंने आपको बताया था सूडान का सदर जो है वो उमरुल बशीर 7-10 मरले के मकान में रहता था, कच्ची गली में, और स्पीकर साहब भी जो दूसरे अहम तरीन आदमी थे और उनका बड़ा रसूख था मुल्क में। तो फिर छोटे प्लाट उन्हें देना, ये 2-2 कनाल के प्लाट और इतने कीमती प्लाट उनके लिए, उनकी मदद कर दें। वो अलग से एक हाउसिंग सोसाइटी बनाएं जिसमें सारे लोग मेंबर बन जाएं। जमीन खरीदने में जमीन हुकूमत अक्वायर करके दे सकती है, उसके लिए कवानीन में तरमीम हो सकती है, लेकिन असल हक तो उन मजलूमों का है, गरीब आदमी का है
सारा बोझ तो उसी पे पड़ रहा है। ठीक है, चलिए चलिए, वक्त भी खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मगर आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल के इख्तिताम की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम देखने वालों के लिए जो इस प्रोग्राम के चाहने वाले हैं और इसको बगौर सुनते हैं, देखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आज मैं अनाउंस करने जा रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम मुकाबिल अब 7 फरवरी बरोज़ पीर से रोज़ाना हफ्ते के 4 दिनों में, यानी कि पीर से जुमेरात आप लोगों के सामने नशर किया जाएगा, जिसे आप लोग देख सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे और हारून साहब के तज्ज़िये से इस्तिफ़ादा भी हासिल कर सकेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।